आव्यूह यानी मैट्रिक्स की 3.2 प्रश्नमाला का शुभारंभ करते हैं। इसका जो पहला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन दिया हुआ है ए बराबर, ये मैट्रिक्स दिया हुआ है बी बराबर इतना है, सी बराबर इतना है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। ए प्लस बी का, ए माइनस बी का, 3a माइनस सी का, ए इंटू बी का, बी इंटू ए का। इसमें हम थर्ड वाला बताते हैं, क्योंकि थर्ड वाला अगर आएगा तो इस तरह से फर्स्ट सेकंड भी आ जाएगा। एक थर्ड बता देते हैं, एक ए बी, बी में से एक बता दिया जाएगा। थर्ड देखते हैं, ए इज इक्वल टू दिया हुआ है 2 4 3 2, तो 3a बराबर क्या होगा? 3a का मतलब 3 से इसमें गुणा करेंगे। आव्यूह में गुणा सभी एलिमेंट्स में होता है, सभी अवयवों में गुणा होता है, तो 3 का गुणा सब में होगा। यहां हो जाएगा 6, यहां 12 9 6, ये 3 हो गया। आपको निकालना है 3a माइनस सी, इसलिए 3a माइनस सी, 3a का मान ला कर रखें। 3a का मान कितना है? 6 12 9 6 माइनस सी का मान, सी बराबर दिया हुआ है -2 5 3 4। इसमें से घटाना है, घटाना या जोड़ने में संगत पदों को ही आपस में जोड़ते या घटाते हैं। तो इसमें देखिए ये 6 है, इसका संगत कौन है? -2। तो इसमें से घटाना है, तो 6 में से जब -2 घटाओगे तो आएगा 6 माइनस -2 यानी आएगा 6 + 2, सीधे लिख सकते हैं 8। 12 में से क्या घटाएंगे आप? 5, कितना आएगा? 7। 9 में से क्या घटाएंगे? 3, 6 आएगा। 6 में से 4 गया 2 आएगा। ये आपका हो गया 3a माइनस सी की वैल्यू। अब आप देखें चौथा पार्ट देख लें, a इंटू बी ज्ञात करना है। a इंटू बी किसे निकालेंगे? इसको मिटा देते हैं। a इंटू बी ज्ञात करना है। देखिए आव्यूहों के गुणन की शर्त क्या होती है। आव्यूहों के गुणन में ध्यान रखते हैं कि अगर हमें a का b में गुणा करना है तो पहले ये देखो कि a की कोटि क्या है। मान लो ये यम यन कोटि की है, मतलब इसमें यम पंक्ति है और यन क्या है? स्तंभ। दूसरा वाला मान लो यन यस कोटि का है, मतलब आव्यूह बी में पंक्तियों की संख्या कितनी है? n है, और स्तंभ की संख्या s है। तब इन दोनों का गुणा संभव है। गुणा तभी संभव है जब पहले के स्तंभ की संख्या और दूसरे आव्यूह के पंक्ति की संख्या ये दोनों बराबर हो। अगर ये बराबर नहीं है तो गुणा नहीं हो सकता। जैसे मान लो पहला 3 × 4 कोटि का है, तो दूसरा वाला 4 × 5 या ऐसे कुछ हो, ये बराबर हो, ये कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये बराबर हो, यानी पहले के स्तंभ की संख्या यानी कॉलम की संख्या दूसरे आव्यूह की पंक्ति यानी रो की संख्या के इक्वल होना चाहिए। अब गुणा करने पर जो आपको आव्यूह प्राप्त होता है वो प्राप्त होगा 3 × 5 कोटि का, इस कोटि का आपको प्राप्त होगा। तो आव्यूह में इस बात का ध्यान रखते हैं, आव्यूह के गुणा में। और जोड़ या घटाने में तो तभी संभव है जब दोनों समान कोटि के हों, यानी पहला अगर यमन कोटि का है m/n कोटि का, तो दूसरा भी m/n कोटि का हो, तभी दोनों आव्यूहों को आप जोड़ या घटा सकते हैं। लेकिन गुणा में ध्यान रखने की बात है कि पहले के स्तंभों की संख्या दूसरे की पंक्ति की संख्या के बराबर होनी चाहिए। तो देखिए a इंटू बी का हमें गुणा कराना है। पहले आप a की वैल्यू लाकर रखें, और इसमें ध्यान देने की बात है ये क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता, यानी a इंटू बी अलग होता है और b इंटू ए अलग होता है। a इंटू बी है, पहले a लिखें,
2 4 3 2, b इंटू ये लिखें, सॉरी b का मान रखें 1 3 -2 5। अब थोड़ा समझिए इसको कैसे करना है। ये कितना है, ये 2/2 कोटि का है, ये भी 2 रो है 2 कॉलम है, यानी ये भी 2/2 कोटि का है। तो देखें ये बराबर है तो गुणा हो सकता है। अब गुणा होने पर जो आपको अवयव प्राप्त होगा उसकी कोटि क्या होगी, 2/2, 2 इस कोटि का 2/2 का मतलब है ऐसे होगा, 2 रो होगा 2 कॉलम। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं A11, इसको क्या कहते हैं A12, ये है A21, मतलब दूसरा रो पहला कॉलम है, ये है A22, दूसरा रो दूसरा कॉलम। गुणा करने में ध्यान रखते हैं कि जब हमको A11 लिखना है तो हम क्या करेंगे, पहले रो का पहले के रो का दूसरे के मतलब पहले अवयव का पहला रो और दूसरे अवयव के पहले कॉलम से गुणा करेंगे। A11 का मतलब ये है, A1 तब प्राप्त होगा जब हम पहले अवयव के पहली पंक्ति का दूसरे अवयव के पहले रो से गुणा करेंगे, तब ये प्राप्त होगा। A12 कैसे प्राप्त होगा, पहले अवयव के पहले पंक्ति दूसरे अवयव के दूसरे स्तंभ से गुणा कराएंगे, यानी इसका गुणा इसमें होगा, तब A12 प्राप्त होगा। चलते हैं देखते हैं। A11 का मतलब पहले की पहली पंक्ति और ये 1 का मतलब ये पहला स्तंभ, तो गुणा कराएं। 2 का 1 में गुणा होगा 2, 4 का -2 में गुणा होगा -8। फिर से देखें, A11 का मतलब है कि इस पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में गुणा होगा। अब गुणा करके इसको जोड़ देंगे। देखें 2 का 1 में गुणा होगा, 2 के में 2 और 4 का -2। अब यहां A12 मतलब पहली पंक्ति होगी लेकिन दूसरे वाले का दूसरा स्तंभ होगा 2, A12, पहले वाले की पहली पंक्ति और दूसरे वाले की दूसरे स्तंभ से गुणा होगा। तो गुणा कराएं, यानी इसका गुणा इसमें होगा, इसका गुणा इसमें। लेकिन 2 का गुणा होगा 3 में 6, 4 का गुणा होगा 5 में 30, दोनों जोड़ लेंगे, सॉरी 2 3 6 4 5 20, ये हो गया। अब देखिए फिर हमें ये लिखना है A21 मतलब पहले वाले अवयव के दूसरे अवयव के पहले स्तंभ यानी पहले कॉलम से गुणा होगा, यानी इसका गुणा इसमें होगा, दूसरे पंक्ति का पहले वाले स्तंभ करें गुणा। 3 का 1 में गुणा होगा 3 आएगा, 2 का -2 में गुणा होगा -4 आएगा। अब हमको ये लिखना है A22 मतलब पहले वाले का दूसरा रो है और दूसरे वाले का दूसरा कॉलम है, यानी इसका गुणा इसमें होगा। 3 का 3 में गुणा होगा 9 आएगा, 2 का 5 में गुणा होगा 10 आएगा। ये कितना आ गया, ये 2 में से 8 गया -6, 26 -1 19 हो गया A इंटू B का मान। इस तरह से पहला क्वेश्चन समाप्त हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 में 4 पार्ट दिए गए हैं और इसमें कह रहा है कि 2 अवयवों को जोड़ना है। इसका हम एक ले रहे हैं चौथा पार्ट। जोड़ने या घटाने मैंने आपको बताया था कि इसके जो संगत तत्व हैं उन्हीं को आपस में जोड़ा या घटाया जाता है। अब इसमें देखें कि क्या होगा,
cos स्क्वायर एक्स किसमें जोड़ा जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स में, cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, इसका संगत तत्व ये है, तो साइन स्क्वायर एक्स को जोड़ा जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर एक्स, इसका ये संगत तत्व है, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स, इसको इसमें जोड़ें, cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, ये हमको पता है कि इसका मान कितना होता है, एक, ये भी एक, ये भी एक, ये भी एक, क्लियर आंसर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3 में देखें, इसमें 6 पार्ट दिए हुए हैं, इसमें 2 अवयवों का गुणनफल पूछा गया है। इसमें 2 एग्जांपल लेते हैं, एक सेकंड वाला लेते हैं, छठवां वाला लेते हैं। देखिए ये किस कोटि का है, ये है 3/1 कोटि का है, क्योंकि इसमें 3 कॉलम रो हैं और 1 कॉलम है। ये देखेंगे 1 रो है और 3 कॉलम है, यानी 1/3 यानी 1/3 ऑर्डर का है। तो जब इसका गुणा करेंगे, देखिए इसका गुणा संभव है क्योंकि ये दोनों बराबर है, गुणा करने के बाद आपको 3/3 कोटि का आपको प्राप्त होगा, यानी आपको ये प्राप्त होगा, इसे ये 3/3। इसको क्या बोलते हैं, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ये आपको प्राप्त होगा। अब देखिए A11 कैसे प्राप्त होता है, मैंने क्या बताया था, पहले वाले मैट्रिक्स के पहले वाले अवयव के पहले पंक्ति का दूसरे अवयव के पहले स्तंभ में, यानी पहले वाले के पहले पंक्ति का पहले रो का दूसरे के पहले वाले स्तंभ में आप गुणा करें, तब आपको ये प्राप्त होगा A1। तो देखें, तो आप करें इसमें, ये आपका है पहले पंक्ति का, इसमें आपको गुणा कराना है। मैंने आपको क्या बताया, लेकिन ये तीन ऑर्डर का ये प्राप्त होगा, ठीक है ना। तो गुणा कराएं, A11 लिखना है, तो पहले पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ में करेंगे, तो क्या आएगा, देखें 1 × 2, देखें पहला पंक्ति ये है, ये पहला स्तंभ, ये पहला पंक्ति पहला स्तंभ, 1 का 2 में गुणा होगा 2 आएगा। अब यहां लिखना है A12, मतलब पहले पंक्ति का और दूसरे वाले के स्तंभ में गुणा होगा, इसका गुणा इसमें होगा, तो क्या आएगा 1 या 3 या 3 आएगा। A13 कैसे प्राप्त होगा, पहले वाले के रो में तीसरे वाले के कॉलम से गुणा करेंगे, यानी 1 × 4 हो गया। तो देखें ये कैसे प्राप्त होगा, ये पहले के दूसरे पंक्ति में पहले स्तंभ से गुणा कराएंगे, तो A21 आपको प्राप्त होगा। तो देखिए इसका गुणा, देखिए A21 लिखना है, पहले के दूसरे पंक्ति का पहले वाले स्तंभ में गुणा कराना है, 2 दूनी 4 हुआ। A22 कैसे प्राप्त होगा, A22 का मतलब होगा इसका गुणा इसमें, यानी दूसरे पंक्ति का दूसरे स्तंभ में, 2 × 3 = 6। A23 दूसरी पंक्ति का तीसरे स्तंभ से, तो 2 × 4 = 8 हो जाएगा ये। A31 का मतलब तीसरे पंक्ति का पहले स्तंभ में, 3 दूनी 6। A32 का मतलब तीसरे पंक्ति का दूसरे स्तंभ में, 3 × 3 = 9। A33 का मतलब तीसरे पंक्ति का तीसरे स्तंभ में, 12।
ये आपका आया, इसका इसमें गुणा कर दिया। अब इसका छठवां पार्ट देखें। फिर देखिए ये किस कोटि का है, इसमें 2 पंक्ति हैं, 3 स्तंभ हैं, यानी 2 बाई 3 का है ये देखिए इसमें आपका 3 रो है और 2 कॉलम है, तो 3/2 कोटि का है। तो जब गुणा करेंगे तो आपको प्राप्त होगा 2/2 कोटि का, यानी आपको ऐसे प्राप्त होगा। देखिए ये प्राप्त होगा, समझ लें 2/2 का मतलब यहां हो जाएगा A11 A12 A21 A22, ये होना है, इसलिए हम लिख रहे हैं समझने के लिए। आप यहां देखें A11 का मतलब क्या होगा कि पहले आव्यूह के पहले पंक्ति का जब पहले स्तंभ में गुणा कराएंगे तो यहां लिखेंगे, और पहले पंक्ति का जब दूसरे स्तंभ में गुणा कराएंगे तो यहां लिखेंगे। ये मैं बता चुका हूं। ऐसे यहां पर दूसरी पंक्ति का जब पहले स्तंभ में गुणा कराएंगे तो उनको जोड़ करके यहां लिखेंगे, और A22 का मतलब दूसरी पंक्ति का जब दूसरे स्तंभ में गुणा कराएंगे तो उनको जोड़ करके इस स्तंभ में लिखेंगे। चलिए A11 लिखना आपको, पहली पंक्ति और पहला कॉलम। तो यहां देखिए इसका गुणा इसमें होना है, इसका इसमें 3 का 2 में गुणा होगा 6, -1 का 1 में, -1 3 का 3 में 9, ये हो गया। A12 का मतलब होगा पहली रो का दूसरे कॉलम में गुणा होगा, करेक्ट, दूसरे कॉलम में गुणा होगा। 3 का -3 में गुणा होगा, कितना आएगा -9, -1 का 0 में गुणा होगा 0 आएगा, 3 का 1 में गुणा होगा 3 आएगा। अब फिर देखिए A21 लिखना है तो क्या करेंगे, दूसरे रो का पहले कॉलम में आप गुणा कराएंगे, दूसरे रो का पहले कॉलम में, -1 का 2 में गुणा होगा -2, 0 का 1 में गुणा होगा 0, 2 का 3 में गुणा होगा 6। अब इसको लिखना है, मतलब दूसरे रो का दूसरे कॉलम में आप गुणा कराओगे, दूसरे रो का दूसरे कॉलम में। तो -1 का -3 में गुणा होगा 3 आएगा, 0 का 0 में गुणा होगा 0 आएगा, 2 का 1 में गुणा होगा 2 आएगा। देखो कितना जाएगा, 9 6 15 में से गया 14, यहाँ -9 और +3, -6 -2 4 12, 2 और 3 5, ये आंसर। अब इस एक्सरसाइज का जो शेष भाग बचा हुआ है वो नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे।